चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है हरीश सक्सेना इज अ मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में, और ये जो है हायर परचेस स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। ठीक है, बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट उनका सेल्फ ऑक्युपाइड है, दूसरा लेट आउट है। लेट आउट किया है उन्होंने 2,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब ये हुआ 24,000 रुपए एनुअल रेंट हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एसेस्ड बाय कॉर्पोरेशन इज म्युनिसिपल वैल्यू इस बिल्डिंग की बता रखी है 30,000। तो जाहिर सी बात है आधे प्रॉपर्टी का एमवी 15,000 होगा जो उन्होंने किराए पे दिया है, लेट आउट है। नाउ लोकल टैक्स भी इस पे किया गया है, पूरे बिल्डिंग पे लोकल टैक्स पे किया गया है 12,000। तो जाहिर सी बात है आधे बिल्डिंग का आधे हिस्से का 6,000 ही होगा। और फिर बोला गया है कि इसमें ना कुछ खर्चे हुए हैं, इन खर्चों से हमको कोई लेना देना नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट। हाँ, बस एक खर्चा ऐसा है जो जो उस पूरे बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट पे किया गया है। तो पूरे बिल्डिंग के लिए 16,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया गया है। तो इस 16,000 का दो पार्ट हो जाएगा। 8,000 रुपए आप सेल्फ ऑक्युपाइड के लेके चलेंगे और 8,000 रुपए आप जो इंटरेस्ट है 8,000 आप लेट आउट पोर्शन के लेके चलेंगे। अदर इनकम मिस्टर सक्सेना का 3,24,000 है। बोलता है टोटल इनकम पता करना है। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे आप यहां पे कुछ इस तरह से पहले फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन मेरे साथ करते चलेंगे। जेवी जेवी इसका आ जाएगा 24,000 रुपए, क्योंकि रेंटल वैल्यू 24,000 हमको पता चल गई है और म्युनिसिपल वैल्यू 15,000 है आधी प्रॉपर्टी का। तो हम केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पे लेट आउट प्रॉपर्टी का। म्युनिसिपल टैक्सेस हमको माइनस करने हैं, 12,000 टोटल था जिसमें का आधा 6,000। तो हमारे पास एनएवी आएगा 18,000 का। 18,000 का एनएवी आने के बाद इसमें हम 30% डिडक्शन लगाएंगे जो आता है 5,400, और इंटरेस्ट की वैल्यू हम 8,000 यहां पे लिख देंगे। तो फाइनली हमको इनकम यहां से कैलकुलेट हो जाएगी 18,000 में 5,400 माइनस 8,000, फाइनल वैल्यू बचेगी 13,400। तो ये हमारा लेट आउट पोर्शन से इनकम आ गया। इज दैट क्लियर? सॉरी, 18,000 में ये दोनों माइनस होगा जिसकी टोटल वैल्यू आएगी 13,400 और आंसर आएगा 4,600। दिस विल बी इनकम, दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी है जो कि 50% है, बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं रहेगा, बस इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी और इंटरेस्ट की वैल्यू केवल 8,000 आएगी। ये 8,000 आपका लॉस है। तो अब हमको क्या करना होगा, इधर से हमको हुआ है लॉस, इधर से हुई है इनकम, तो इनको हमको क्लब करना होगा। तो अल्टीमेटली आएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हो जाएगा 3,400। ठीक, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी अदर इनकम 3 लाख, अदर इनकम है उनकी 3,24,000। तो 3,24,000 उनकी इनकम है, ये आपका लॉस है। दोनों को हम क्लब करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 3,20,600। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनने वाला है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हमारे पास मिस्टर एक्स हैं जिनके पास दो बिल्डिंग है चेन्नई में। डिटेल्स दिए हुए हैं। बिल्डिंग 1 एज यूज्ड फॉर रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे। रेंटल वैल्यू 1,45,000, टैक्सेस पे 28,000, रिपेयर 40,000 का। दूसरा बिल्डिंग उन्होंने रेंट दिया है 4,000 रुपए पर मंथ में 12 महीने के लिए, तो 48,000 मिला। टैक्स पे किया है 12,000, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग 5,000। ठीक,
क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलिए जरा कैलकुलेशन करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। यहां पे जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा लेट आउट के लिए करूंगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अभी आपको बताऊंगा मैं। जीएवी, जीएवी आपका आ जाएगा 48,000 क्योंकि और कोई दूसरी वैल्यू हमको दी नहीं है। 48,000 म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे जो है हमारा 12,000, तो फाइनली हमारे एनएवी की वैल्यू आ जाएगी 36,000। उसके बाद इस 36,000 का मुझे चाहिए 10% जो आता है 10,800। 10,800 ये आ गया। इंटरेस्ट है 5,000 का, 5,000 का मॉर्टगेज पूरी बिल्डिंग पे है। इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन 5,000। नीचे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, आपने लिया था लोन 50,000 का, जिसमें से 25,000 का आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया था। गेटिंग पॉइंट बेटा? आपने आधा पैसा पर्सनल पर्पस के लिए लिया था, ठीक है। 20,000 रुपए अपने किसी दोस्त को दिया था और 5,000 रुपए एजुकेशन के लिए लिया था। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है उसका केवल हाफ अमाउंट ही डिडक्टेबल होगा। टोटल इंटरेस्ट है 5,000 बट उसका आधा अमाउंट ही डिडक्टेबल होगा, और यहीं से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपका फाइनल आंसर आएगा ये होगा 22,700। 22,700, ठीक। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कहां गया? मेरे बच्चे सेल्फ ऑक्युपाइड बिल्डिंग पे हमने कोई इंटरेस्ट कोई लोन नहीं लिया था, दैट इज वाई उसका कोई कैलकुलेशन यहां पे नहीं होगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। रामनाथ ओन्स अ हाउस इन कानपुर। रामनाथ के पास एक मकान है कानपुर में, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। ये मकान इनका है कानपुर पे, कानपुर, ठीक। एक और बिल्डिंग है जो है उनका दिल्ली में। जस्ट अ सेकेंड, ओ नो, केवल कानपुर की बिल्डिंग है बेटा, समझेंगे। कानपुर में जिसकी एमवी है, एमवी दिया है 30,000 और फेयर रेंट है, एफआर है 36,000, एफआर है 36,000। और इन्होंने एक्चुअल रेंट पे इसको दिया है 4,000 रुपए पर मंथ, 1 अप्रैल से 30 जून तक। मतलब 4,000 पर मंथ के बेसिस पे केवल 3 महीने उन्होंने किराए पे दिए, मतलब आपका एआर की वैल्यू हो जाएगी 12,000। फिर आगे देखते हैं जरा, बाकी पूरे साल भर में उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाई किया है। म्युनिसिपल टैक्स 6,000, कलेक्शन चार्जेस 600, और फिर बोला है लोन ऑफ 50,000 वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016, 10% per annum for the construction of the house which was completed on 1 January 2019. 10,000 was paid toward the loan on account of 1 April 2018. Compute his taxable income from the house property for the assessment year 2012-13 20 to 23। चलिए तो सबसे पहले आप यहां पे मेरे साथ लिखेंगे जीएवी। जीएवी आपका आ जाएगा 36,000। अब ये कैसे आएगा देखिए जरा बच्चे, आपके एमवी और एफआर दोनों में हम क्या लेते हैं? हाई लेते हैं, और एसआर के साथ कंपैरिजन करके क्या लेते हैं? लो लेते हैं। और इस लो के साथ इस लो में भी 36,000 आएगा क्योंकि एसआर की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है। तो 36,000 विल बी अवर एक्सपेक्टेड रेंट, और इसको हमको कंपैरिजन करना है एक्चुअल रेंट से। तो हमारा फाइनल आंसर 36,000 ही आएगा, और यही हमारा बन जाएगा जीएवी। दैट इज वाई मैंने 36,000 यहाँ पे जीएवी लिख दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बोला है 6,000 हमने पे किया है, हमने जस्ट माइनस कर दिया, तो एनएवी की वैल्यू आ गई 30,000। अब मुझे इसका 30% लेना है जो आता है 9,000। 9,000 के बाद मुझे प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों का इंटरेस्ट चाहिए। इसको केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे जरा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। मेरे बच्चे आपने लोन लिया था 50,000 का, आपने लोन कितने का लिया था? 50,000 का, जिसमें 2018 को आपने 10,000 दे दिया है।
इसका मतलब पिछले साल आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा 40,000, जिसमें आपको जिसमें आपको 10% लगाने हैं। वैल्यू आती है 4,000 की। तो ये जो 4,000 है ये आपका प्रीवियस ईयर का लोन का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमको चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का, तो यहां पे लिखेंगे मेरे साथ पीसीपी इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मेरे बच्चे लोन का एक्चुअल अमाउंट था 50,000, ठीक, इनटू 10% इनटू आप पीरियड काउंट करेंगे बेटा। आपने लोन लिया 1/4/2016 को, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 1 जनवरी 2019 को, मतलब आपका 31 मार्च आ जाएगा 31 मार्च 2018, मतलब 24 महीने ये हो जाते हैं 24/12। इसकी वैल्यू आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 10,000। आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है, क्योंकि ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2,000, और यहां से आप यहां पे केवल 2,000 रुपए लिख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 30,000 में इन सब का टोटल करेंगे तो ये आता है 15,000। फाइनल आंसर हमारा 15,000 होगा। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर नरेश कुमार ओन्स अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स। चलिए इसकी भी थोड़ी फोटो बना के देख लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा मकान है, जस्ट अ सेकेंड, एक बड़ा सा मकान है जिसके 2 यूनिट हैं, समझिएगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2016 को कंप्लीट हुआ था। एक यूनिट को हमने लेट आउट किया है 2,000 रुपए पर मंथ पे। इसका मतलब 2,000 रुपए पर मंथ साल भर का हो जाएगा 24,000। लेकिन ये जो बिल्डिंग है 3 महीने खाली रही, जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है। साल भर का किराया कितना बनेगा बेटा इसका? 24,000 रुपए, ठीक। आगे समझते हैं। बाकी सेकंड यूनिट जो है उसका आधा पोर्शन, सेकंड यूनिट का आधा पोर्शन वो सेल्फ ऑक्युपाइड में रखते हैं, और बाकी पोर्शन वो बिजनेस चलाते हैं, इसमें वो बिजनेस चलाते हैं, ठीक। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 10,000 ऑफ 20% एमवी। पूरे बिल्डिंग का 10,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है, जो कि 20% एमवी का है, ऑफ एमवी। तो जाहिर सी बात है एमवी आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है। रेसिप्रोकल करके आसानी से निकाल सकते हैं। रिपेयर के 5,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रेन्यूअल ऑफ हाउस 20,000। इंटरेस्ट है यहां पे 20,000, तो इंटरेस्ट जो है उसका आधा मतलब 10,000 आपका लेट आउट के लिए जाएगा, और आधे का आधा 5,000 सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए जाएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड बेसिकली ये वाला पोर्शन है। यहां आप बिजनेस करते हैं बेटा, तो यहां पे 10,000 नहीं केवल होगा 5,000। इज दैट क्लियर? ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्ज, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इनसे अपने को मतलब नहीं है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन का खाका रेडी हो गया, एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, इसके थ्रू हमको कैलकुलेशन करना है। इज दैट क्लियर? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मेट पहले आप लोग रेडी कर लेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहां पे हमको लिखना होगा जेवी। चूंकि बिल्डिंग का पूरा म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है, तो हाफ बिल्डिंग का कितना हो जाएगा? 25,000, और 25,000 चूंकि हायर वैल्यू है तो जीएवी हम यहां पे 25,000 ले लेंगे, ठीक है। जीएवी हमारा आ जाएगा 25,000, और म्युनिसिपल टैक्सेस इसमें हमको माइनस करने हैं 5,000 के, तो वैल्यू बचेगी 20,000। अब इस 20,000 में मुझे पहले 30% माइनस करना है, विच कम्स टू 6,000, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो हमने भी कैलकुलेट किया जो आता है 10,000। तो लेट आउट पोर्शन से हमारी इनकम आ जाती है 4,000 रुपए की।
ये हमारी लेट आउट पोर्शन से इनकम है। अब हमको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का भी देखना है, और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का जब हम चेक करते हैं तो क्या समझ में आता है कि वहां कोई इनकम तो होती नहीं है, लेकिन वहां का जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू 5,000 है। तो ये जो 5,000 है ये हमारा है लॉस। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,000 रुपए, 4,000 की इनकम, 5,000 का लॉस। तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से। ये ऐसा, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूं, ये कुछ ऐसा। अच्छे से नोट्स बना लेंगे बेटा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर एक्स के पास दो मकान है। फर्स्ट, जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 37,500 है, जो वो खुद अपने पास रखते हैं रेसिडेंस के लिए, और दूसरा का म्युनिसिपल वैल्यू है 50,000, जिसको उन्होंने 5,000 पर मंथ पे रेंट पे डाल रखा है। एक्सपेंसेस के बारे में लिस्ट दे रखी है। चलिए सीधा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे हम यहाँ पे लेट आउट पोर्शन के लिए केवल बात कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको डिस्कस करूंगा। जेवी कैलकुलेट करना है। जेवी एक्सपेक्टेड रेंट है 50,000 और एक्चुअल रेंट है आप देखेंगे यहां पे तो आपको पता चलेगा 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब साल भर का हो जाएगा 60,000। तो जेवी की वैल्यू आ जाएगी 60,000 रुपए, जिसमें मुझे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं। म्युनिसिपल टैक्स गिवन है 10,000, तो फाइनली एनएवी आ जाएगा हमारा 50,000 का। इसमें 30% लगाएंगे विच कम्स टू 15,000। 15,000 रुपए का आपको म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन है 2100। इज दैट क्लियर? फाइनली इस बिल्डिंग से हमारी इनकम आ जाएगी, 32,900। ये जो हमने लेट आउट किया था उसमें से। मेरे बच्चे अब हम आते हैं जरा अपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, यहां पे बाकी कुछ नहीं हुआ है, केवल इंटरेस्ट चार्ज किए गए हैं। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की वैल्यू है 32,000। लेकिन मेरे बच्चे हम 32,000 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारा केवल है 30,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड जब हाउस होता है, जब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होता है तो वहां पे हमारे पास एक इनकम टैक्स द्वारा प्रोवाइडेड लिमिट के अंदर हमको इंटरेस्ट माइनस करना होता है। यहां पे 32,000 दिया हुआ है, बट हम यहां पे लॉस मान के चलेंगे केवल 30,000। तो फाइनली हमारे पास आंसर बच जाएगा यहां पे 30,000। यही आपका सेल्फ ऑक्युपाइड से लॉस होगा। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये आपका लॉस है, ये आपकी इनकम है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, फाइनल आंसर आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी 2,900। ये आपकी वैल्यू होगी। और इस क्वेश्चन को नोट करना है तो आप आसानी से यहां से ऐसे नोट कर सकते हैं।